एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फिरोजपुर यानी कि पंजाब की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं ये किन पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं और कितनी वैकेंसीज निकली हैं। Applications on the prescribed performer are invited along with attested copies of testimonials and 2 recent passport size photographs with complete biodata for filling up the following 40 post of clerk। यहाँ पे आपकी 40 पोस्ट निकली है क्लर्क की पोस्ट पे, और यहाँ पे आपकी 7 पोस्ट निकली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोजीशन पे। और ये जॉब आपकी एडहॉक बेसिस पे होने वाली है, यानी कि ये आपकी टेम्प्रेरी जॉब होने वाली है, परमानेंट जॉब नहीं होगी आपकी। 6 मंथ्स के लिए आपकी जॉब यहाँ पे रहने वाली है, और टिल दी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। या तो ये आपकी जॉब 6 मंथ्स के लिए रहेगी, या फिर जब तक ये अपने रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं लगा लेते, और रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है, तो तब तक ये आपकी जॉब रह सकती है। तो इसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देने हैं 6 जून तक। 6 जून से पहले पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देने चाहिए आपको। तो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, देखिए आपका जो है, इन्होंने 2 पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली है, क्लर्क की पोस्ट पे और स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। दोनों के लिए इन्होंने अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं। ये क्लर्क का परफॉर्मा इन्होंने दिया हुआ है, तो इसको आप प्रिंट करा लेंगे, और इसके बाद आप इसको फिल करके आप अपने एक एनवलप के अंदर डालेंगे, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। साथ ऐसे ही ये आपका स्टेनो का परफॉर्मा है, इसको भी आप प्रिंट करा लेंगे, इसको फिल करेंगे और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे, और आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाएंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, जितनी भी आपने पढ़ाई की है उन सबकी आपकी मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको लगाना होगा। इन दोनों फॉर्म का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। और फिर आपको जो है ये फॉर्म अपने जो है एनवलप में डाल के जो है ये पोस्ट कर देना है इस एड्रेस पे। ये मैंने आपको एड्रेस लिख के दिया है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फिरोजपुर पंजाब, ये इसका पिन कोड है। यहाँ पे आपको ये सेंड कर देनी है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं क्या क्या इन्होंने बोला हुआ है। क्लर्क के लिए यहाँ पे आपकी 40 पोस्ट है। ये इन्होंने कैटेगरीज दी हुई है कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। पे स्केल में बता देती हूँ आपका, यहाँ पे आपको क्लर्क के लिए 29,200 रुपीज़ की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। अब मैं बात करती हूँ क्वालिफिकेशन की। अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देरेटो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए आपने जो है या तो बीए किया होना चाहिए, या आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपने जो है पास्ट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ हिज सब्जेक्ट। 10th में आपने पंजाबी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो है कंप्यूटर की नॉलेज, यहाँ पे आपकी बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। अब एज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, 18 to 37 ईयर्स। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से 37 ईयर्स के बीच है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी टोटल 7 वैकेंसीज है। ये इन्होंने दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर रिजर्व्ड है। पे स्केल यहाँ पे भी आपका 29,200 रुपीज़ की आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें भी आपने जो है बीए किया होना चाहिए, या फिर आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 10th में आपने पंजाबी एज ए सब्जेक्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए। एज यहाँ पे भी आपकी 18 ईयर्स टू 37 ईयर्स की मांगी गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ क्लर्क की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है। द डेट्स फॉर रिटन English composition and general knowledge and computer proficiency test will be uploaded on the website। देखिए इसमें जो है पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और ये कब होंगे इनकी डेट्स आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब भी ये निकालेंगे तब आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा, तब आपको ये मिल जाएगी। एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। क्लर्क के लिए आपको जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश कंपोजिशन के 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। 33% मार्क्स आपको दोनों सब्जेक्ट में सेपरेटली लाने होंगे, और टोटल मिला के आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, तब आप जो है इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो है
यहाँ पे आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। इसमें आपका देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स। आपको जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले आपके लिए पार्ट 1 में आपको क्या करना होगा, द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई द स्प्रेडशीट टेस्ट। सबसे पहले आपको पार्ट 1 में आपको स्प्रेडशीट टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जो आपका 10 मार्क का होगा और उसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 40% मार्क्स लाने आपको इसमें ज़रूरी है, यानी कि 10 में से 4 मार्क्स आपके लिए लाना ज़रूरी है इसमें। पार्ट 2 में क्या होगा, कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी ऑन कंप्यूटर, तब आप ये पार्ट 2 जो है इसका क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन एडहॉक बेसिस। अब मैं आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देती हूँ स्टेनोग्राफर की पोस्ट का। द कैंडिडेट शैल हैव टू पास अ टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट हैंड आना कंपलसरी है और इंग्लिश शॉर्ट हैंड आना कंपलसरी है। अगर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड आती है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो है टेस्ट होगा उस जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी, उसको आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। फिर आपको कंप्यूटर पे उसको ट्रांसक्राइब करना होगा एट द स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट। तो ये मैं आपको बता दिया है कि आपका यहाँ पे शॉर्ट हैंड का टेस्ट कैसे होने वाला है। और डेट ऑफ टेस्ट होगा वो जो भी होगा इनका आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाएगा। ऑल द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ विद देम एट द टाइम ऑफ टेस्ट। जब भी आपका टेस्ट होगा तो आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आइडेंटिटी प्रूफ भी अपने साथ लेके जाना है। यहाँ पे जो है आपको जो एप्लीकेशन है वो अपना पोस्ट के थ्रू सेंड करना है, तो आप उसको 6 जून इनकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले कम से कम 5 दिन पहले आप उसको भेज दें, तभी वो वहाँ पे टाइम पे पहुँच पाएगा, वरना नहीं। तो यही थी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कुछ और पॉइंट्स भी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। और ऐसी नई नई वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए, नई नई जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।